हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में स्क्वायर रूट का पार्ट 2 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोई फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 दिखता होगा बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/4, 3/5, 3/7, 3/11। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, देखिए इस फ्रैक्शन को सबको ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन लग रहा होगा आप लोगों को। सबका न्यूमरेटर देखिए सबका बराबर है, सबका जो अंश है सबका बराबर है, लेकिन हर जो है सबका अलग अलग है। डिनोमिनेटर सबका क्या है, अलग अलग है। तो इस केस में आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे चुनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिस टर्म का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिस टर्म का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। कब? जब ऊपर का अंश सबका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा बताइए। सबसे बड़ा बताइए किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, ये 4 छोटा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये 3/4। सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है, 11, इसका हर कितना है, 11 है। ये सबसे बड़ा है इसलिए सबसे छोटा हो जाएगा 3/11। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है 3/11, 3/11, 7/11, 9/11, 5/11। तो ये फ्रैक्शन में आप ध्यान से देखिए, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो सबका अलग अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर सबका क्या है, एक है। ठीक है, इस फ्रैक्शन में जितना फ्रैक्शन देख रहे हैं सबका देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर क्या है, अलग अलग है, और डिनोमिनेटर सबका क्या है, बराबर है। तो इस केस में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 9/11। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इसमें से सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, इस फर्स्ट टर्म का 3/11 का, तो सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, तो समझिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। कोई भी फ्रैक्शन का यदि डिनोमिनेटर सबसे छोटा रहेगा तब उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं, उस डिपेंड कहां करेगा, अंश पे डिपेंड करेगा, न्यूमरेटर पर डिपेंड करेगा। यदि सबसे न्यूमरेटर बड़ा है वही सबसे बड़ा टर्म होगा, सबसे छोटा न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा 9 है, 9/11, ये हो गया 3/11। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है 4/5, 4/5, 12/13, 9/10, 16/17। देखिए इस फ्रैक्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, इस फ्रैक्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, हर प्रत्येक टर्म का डिफरेंस देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों डिफरेंस देखिए सबका एक है, समान एक है। तो कोई फ्रैक्शन का अंश और हर का अंतर या फिर अंतर कितना होगा, एक। यहां भी एक, यहां कुछ भी अंतर हो सकता है, 1 2 3 समान होना चाहिए। यहां पर देखिए सबका अंतर कितना है, 1 1 1। तो इस केस में आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, देखिए जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा। यहां में से सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है बताइए फटाक से। यहां में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 16/17, तो 16/17 सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे छोटा दिखता होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे छोटा दिखता होगा। देखिए सबसे छोटा दिख रहा है, ये कितना आ जाएगा, 4/5। देखिए कोई भी फ्रैक्शन का
यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस यदि समान हो, एक जरूरी नहीं एक हो, समान हो, तब उसमें सबसे बड़ा छोटा कौन सा देखते हैं, जो दिखने में सबसे बड़ा हो। जैसे देखिए 16/17 सबसे बड़ा यही है, छोटा जो दिखने में सबसे छोटा हो 4/5, 4/5। ठीक है, तो देखिए एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, हम बता रहे हैं इसको अभी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है 3/5, 3/5, 7/9, 7/9 और 11/13। इसको आप लोग इसमें से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो आप लोग ध्यान देखेंगे इस फ्रैक्शन को, प्रत्येक फ्रैक्शन का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखिए इसका भी डिफरेंस यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, डिफरेंस कितना 2 है। तो जो दिखने में सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ दिखने में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 11/13। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए आप लोग फटाक से, 7/9। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3/5। ये आपका आंसर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ गए। जब भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस यदि 2 या फिर कोई समान रहे, प्रत्येक टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होगा, तो दिखने में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, जो दिखने में सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। इसको हम लोग अरेंज कर दिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब जितना अभी पढ़े हम लोग उतना में सर कुछ भी डिफरेंस अलग अलग रहेगा तब क्या करेंगे, जब अंश और हर अलग अलग रहेगा तब क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में है 7/9, 7/9, 3/8, 7/11, 6/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए इसमें प्रत्येक टर्म का डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1, हर टर्म का डिफरेंस अलग अलग है। अब इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, 2 फ्रैक्शन ले लीजिए और क्या करेंगे, क्रॉस गुना। देखिए 8 × 7 कितना होता है, 56। 9 × 3 कितना होता है, 27। 8 × 7 हो गया 56, 9 × 3 हो गया 27। अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन, 56। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, मतलब ये फ्रैक्शन ये दोनों में से बड़ा होगा, ये फ्रैक्शन ये दोनों में से बड़ा होगा। फिर इसमें देखते हैं बड़ा निकालना है, तो याद रखिए बड़ा बड़ा को लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर बड़ा कौन सा, 56, तो इस फ्रैक्शन सबसे बड़ा क्या होगा, 7/9। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन में देखते हैं, बताइए 5 × 7 कितना होता है, 35, और 6 × 11 कितना हो गया, 66। अब ये दोनों से बड़ा क्या हो गया, 66, मतलब 6/11 बड़ा, 6/5 बड़ा हो गया। अब ये इससे ये बड़ा निकला, ये दोनों से ये बड़ा निकला। अब ये दोनों कंपेयर कर देंगे, इसमें से जो बड़ा निकलेगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कितना हो गया, 35, 54, 35 और 54। ठीक है, आप इसको गुना कर देंगे, कितना हो गया, 5 × 7 35, 9 × 6 54। अब ये दोनों से बड़ा कौन सा, ये मतलब इस पूरा फ्रैक्शन का सबसे बड़ा टर्म क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझा रहे हैं आप लोग। ठीक है, यदि समझने में प्रॉब्लम हमको लग रहा है आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा समझने में, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। लिखा हुआ है 7/9, 3/8, 7/11 और 6/5। आपको सबसे बड़ा निकालना है। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए आप 2 का पेयर बनाएंगे, ये दोनों पेयर बना लिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दोनों में से बड़ा देखेंगे कौन सा है। तो बड़ा देखने के लिए क्या करेंगे, आप क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो गया, 56 इधर हो गया और ये 27। ये दोनों में से फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा आ गया, 56, मतलब 7/9 बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये दोनों फ्रैक्शन गुना करेंगे, कितना हो गया, 35 और 66। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये फ्रैक्शन, देखिए 66 इसका आ रहा है, 6/5। अब फिर ये दोनों बड़ा बड़ा कंपेयर कर लेंगे, जो बड़ा आएगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो गुना कीजिए, कितना हो गया, 35 और 54। तो दोनों में से बड़ा कौन सा आ गया, ऑल ओवर 6/5। चलिए हो गया बड़ा। सबसे छोटा देखते हैं,
सबसे छोटा कैसे निकालेंगे? तो सेम करेंगे, सबसे छोटा निकालने के लिए ये दोनों का आप कंपेयर करेंगे, ये दोनों का आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा लेके फिर से गुना करेंगे, कितना हो गया? एक बार फिर सब जिनको समझना है फिर समझ लीजिए, कितना हो गया? 56 और 27। तो छोटा लेके चलेंगे, छोटा इसमें से कौन सबसे छोटा क्या है? 3/8, 3/8 लिख दिए इस फ्रैक्शन से। अब इस फ्रैक्शन देखिए कितना हो गया? 35 और 66। अब ये दोनों में से सबसे छोटा कौन है? 35। देखिए यहाँ पर 35 छोटा है, तो 7/11 छोटे छोटे ले लिए, फिर क्रॉस गुना कर देंगे, कितना हो गया इधर? 33 और 56। तो ये दोनों में सबसे छोटा कौन सा हो गया? 3/8। देखिए 33 का 3/8। तो सबसे बड़ा आया था इस फ्रैक्शन में 6/5, सबसे छोटा क्या आया? 3/8। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये फ्रैक्शन का कंपैरिजन समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन जो है आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन होमवर्क है, उसको आप लोग क्वेश्चन बना के कमेंट में प्लीज पोस्ट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।